हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 20 अप्रैल दिन रविवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 38 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता हुई रद्द। स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जबलपुर जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए नए शिक्षा सत्र 2025-26 में 38 निजी प्राथमिक स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इन स्कूलों के आवेदन में पाई गई विभिन्न खामियों के चलते यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जिले में पहली से 8वीं तक के कुल 743 निजी स्कूल चल रहे हैं, लेकिन इस बार केवल 705 स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई है। वहीं इनमें से 38 स्कूलों के आवेदन में जरूरी दस्तावेजों की कमी पाई गई। इसके अलावा स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी मिला और नियमों का पालन न करने जैसी कई कमियां पाई गई, जिसके चलते जिले के 38 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। अर्थात अब ये स्कूल संचालित नहीं होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और बच्चों को सुरक्षित तथा बेहतर शैक्षिक वातावरण देने के लिए यह कदम उठाया गया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे ही कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 14 अफसरों और शिक्षकों को मिलेगा पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 14 अफसरों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड 2022-23 का सीएम एक्सीलेंस अवार्ड है। इस पुरस्कार के विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन सभी कर्मचारियों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्तम काम किया है, इसलिए इन्हें सरकार अवार्ड से नवाज रही है। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना को लगाया बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खाते में 23वीं किस्त के पैसे आ गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में 1552 करोड़ 38 लाख रुपए भेजे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों से अपील की कि वे फिजूल खर्ची से बचें। जानकारी आई है कि प्रदेश के कई शहरों में लाडली बहनों को योजना से हटा दिया गया है। इंदौर में 7,935 लाडली बहनों के नाम काटे जा चुके हैं। वहीं जबलपुर में 9,803 लाडली बहनों के नाम काटे जा चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर में 6,692 लाडली बहनों के नाम योजना से हट गए हैं। वहीं सतना में 9,171 लाडली बहनों के नाम योजना से काटे गए हैं। वहीं गुना में 5,917 लाडली बहनों के नाम योजना से काट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लाडली बहनें 60 वर्ष उम्र पार कर चुकी थी, इसलिए इनके नाम योजना से हटा दिए गए हैं। लेकिन दिसंबर 2023 के बाद योजना में एक भी नाम नहीं जोड़ा गया है। वहीं लाडली बहनें योजना में नाम जुड़वाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, इस साल के अंत तक केंद्र सरकार शुरू करेगी समान पेंशन योजना। देशवासियों के लिए समान पेंशन योजना इस साल के अंत तक लागू होने की संभावना है। पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ महीनों के अंदर प्रक्रिया को निर्धारित कर लिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जो समान पेंशन योजना लाने जा रही है, उसमें अंशदाता ज्यादा अंशदान भी कर सकेंगे। इसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसमें न्यूनतम अंशदान के अतिरिक्त बचत की अतिरिक्त धनराशि भी पेंशन खाते में डाली जाएगी। इसके हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए एक श्रमिक हर महीने पेंशन खाते में 3,000 रुपए का योगदान करता है और इसी बीच उसके पास 30,000 या 50,000 रुपए की व्यवस्था होती है और वह उस राशि को भी अंशदान के तौर पर जमा करना चाहता है, तो यह राशि स्कीम में जमा हो जाएगी और 58 तथा 60 साल की उम्र के बाद यह पेंशन के रूप में हितग्राही को मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने बड़ा फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। स्वयं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश के कुछ जिलों में शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते, बल्कि उनकी जगह अन्य लोग पढ़ाने जाते हैं। इसके अलावा कई शिक्षक समय पर स्कूल भी नहीं पहुंचते। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकार के सख्त कदम के तहत शिक्षकों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज की जाएगी। वहीं सार्थक ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी की जाएगी। इसके अलावा इस ऐप की मदद से न सिर्फ लोकेशन की निगरानी होगी, बल्कि अन्य जरूरी गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं निर्देशों की अनदेखी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ वेतन में कटौती जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि शिक्षक अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएं। दोस्तों, 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। यदि आप यात्रा करने के इच्छुक हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2025 का इंतजार लाखों श्रद्धालुओं के लिए अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है। यह यात्रा 29 जून 2025 से शुरू होकर 19 अगस्त 2025 तक चलेगी। यात्रा का मुख्य आकर्षण
प्राकृतिक हिम शिवलिंग है जो जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में बनता है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय पोर्टल खुला हुआ है। आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्द हटेंगे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जल्द ही इधर उधर होंगे। इस संबंध में विभागीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति शीघ्र घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई तबादला नीति कर्मचारियों के एक ही स्थान पर रहने की वजह से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रहने से कोई भी कर्मचारी कई घोटाले तथा भ्रष्टाचार करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर अब मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव तथा रोजगार सहायकों का तबादला किया जाएगा। दोस्तों, कक्षा 10वीं तथा 12वीं के छात्रों के रिजल्ट को लेकर आया है बड़ा अपडेट। 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट को लेकर अब इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। खबर है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में 25 अप्रैल के बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर मई के पहले सप्ताह में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर दर्ज कर आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in या फिर mpresults.nic.in पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है, मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी प्रदेश में किसान मेले। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी संभागों में किसान मेले का आयोजन करने का फैसला लिया है। उज्जैन संभाग में 3 मई को मंदसौर में पहला किसान मेला आयोजित किया जाएगा। इन मेलों में किसानों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित नई जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि अक्टूबर के महीने में राज्य स्तरीय किसान मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को आमंत्रित किया जाएगा। दोस्तों, प्रशासन के बेखबर रहने से राजधानी भोपाल की सरकारी कॉलोनी में लोगों ने बना दी मजार। दोस्तों, राजधानी भोपाल में जेपी अस्पताल के पीछे कर्मचारियों ने नमाज पढ़ने के लिए आवासीय परिसर में ही पक्की कब्र बनाकर मजार बना दिया और प्रशासन सोता रहा। इसके बीच संस्कृति बचाओ मंच ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए शिकायत की तो आनन फानन में राजस्व की टीम इस कॉलोनी में पहुंची और इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दोस्तों, देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद अब ऐसी वारदातें होती रहेंगी, जिसमें प्रशासन को अब अलर्ट रहना होगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 20 अप्रैल से शुरू करेगी मुस्लिमों को जागरूक करने का अभियान। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी 20 अप्रैल से 25 मई तक देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत मुस्लिम समाज को इस कानून के वास्तविक उद्देश्यों और फायदों के बारे में जानकारी देना है। पार्टी का दावा है कि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला है और बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। इसलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच जाकर वक्फ कानून में हुए बदलावों की विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि कानून के फायदे की जानकारी मुस्लिमों को पता चल सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।